मिनर्वा पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 8वीं कक्षा की हिंदी को हम लोग पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम लोग पहला पाठ पढ़ चुके हैं जो एक कविता थी, ध्वनि कविता थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आज हम लोग दूसरा पाठ पढ़ेंगे। दूसरा पाठ में एक कहानी है जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ, और इस कहानी के कहानीकार हैं, लेखक हैं कामता नाथ जी। ये कहानी कामता नाथ जी के बचपन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित है। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं हम लोग। इस कहानी में 3 पात्र हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं। एक खुद लेखक हैं और दूसरा बदलू है। बदलू यानी कि जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, और तीसरा पात्र जो है वो बदलू की बेटी रज्जो है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं लेखक, और कहते हैं कि जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो ये अक्सर गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर जाया करते थे। और मामा के घर इनको घर में बहुत ज़्यादा मन लगता था। मामा के गांव जाने में इनको सबसे ज़्यादा मन लगता था, क्योंकि इनकी मित्रता एक बदलू नाम के व्यक्ति से हो गया था। जब ये छुट्टियों में जब मामा के घर जाते थे तो बदलू के पास जाते थे, जहाँ पर बदलू जो है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। दोपहर के समय अक्सर ये जाया करते थे। बदलू अपने घर के सामने एक नीम के पेड़ के नीचे भट्ठी जलाकर लाख की चूड़ियाँ बनाता था, रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। और ये लेखक जो हैं वहाँ पर घंटों बैठकर बदलू को देखा करते थे, उसकी चूड़ी बनाने के तरीकों को देखा करते थे। बदलू लेखक को प्यार से लल्ला कहते थे, और लेखक भी बदलू को बदलू काका कहते थे। लेखक एक जगह लिखते हैं कि हालांकि ये मामा के गांव के होने के नाते बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका पुकारते थे, क्योंकि बदलू को बदलू काका पूरा गांव पुकारता था। इसीलिए ये भी बदलू काका ही पुकारते थे, बदलू काका के नाम से ही इनको बुलाते थे। जब बदलू के पास जाकर ये बैठते थे तो बदलू जो है अपने मोचिया पर बैठकर, एक मोचिया जो होता है गांव देहात में एक बैठने का एक आसन होता है जिस पर नीचे बैठकर आराम से कुछ काम किया जा सकता है। एक तरफ आग की भट्ठी दहक रही होती थी, दूसरी तरफ मचिया पर बैठे बदलू जो है चूड़ी बनाया करता था। आग पर पहले लाख को पहले पिघलाता था, उसके बाद उसको बेलन पर गोल गोल घुमाता था, पतली पतली चूड़ियाँ बनाता था, और बाद में उसको कलर करता था। जब ये बदलू के पास लेखक जाते थे तो दोनों में तो मित्रता हो गई थी, और लेखक छोटे थे तो खेलने के लिए बदलू क्या करता था, लाख की कुछ गोलियां बना देता था। अक्सर गांव देहात में बच्चे कांच की गोलियों से खेलते हैं, तो बदलू क्या करता था, लाख की गोलियां बना देता था इनको खेलने के लिए। कभी कभी क्या करता था, बदलू की गाय थी तो गाय के दूध भी दे देता था। बदलू के आम का बगीचा भी था तो बगीचा से कुछ आम तोड़कर भी दे देता था। तो इनको बड़ा मन लगता था। जब ये मामा के घर से आते थे तो इनके पास ढेर सारी गोलियां जो है इकट्ठा हो जाती थी, और आकर अपने गांव में दिखाते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। तो एक अलग ही आनंद था। ये जो कहानी है वो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से आधुनिक दौर में, मशीनीकरण के इस युग में, जो व्यक्ति हाथ से काम करते थे उनका हाथ आज मशीनों के द्वारा काट दिया गया है।
यानी कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति हाथ से काम करते थे, आज एक मशीन कई व्यक्तियों के बदले अकेला काम कर देती है। ठीक बदलू के साथ भी वैसा ही होता था। बदलू का पूरा परिवार जो है उसी पर निर्भर था। हाथ से ये चूड़ियाँ बनाता था बदलू। इसकी चूड़ियाँ इतना प्रसिद्ध थी कि उस गांव की सभी महिलाएं बदलू के द्वारा बनाई हुई चूड़ियों को पहनती थी। यहाँ तक कि दूसरे गांव वाले भी आकर चूड़ियाँ ले जाते थे। अपने कारीगरी में बहुत माहिर था, क्योंकि ये इस टाइप की कारीगरी उसको विरासत में मिली थी। उसके पिता भी यही काम किया करते थे। ये मनिहार था, एक चूड़ी बनाने का काम करता था। एक दिन की बात है कि लेखक के पिताजी का ट्रांसफ़र सरकारी विभाग में काम करते थे, तो उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो जाता है। ये उस शहर को छोड़कर अपने गांव को छोड़कर ये दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो लेखक भी उनके साथ चले जाते हैं। इसलिए मामा के यहाँ आना जाना कम हो गया था। 10-12 वर्षों तक ये अपने पिताजी के साथ रहे। इसलिए 10-12 वर्षों तक बदलू से, यानी कि मामा के घर से और बदलू से संपर्क बिल्कुल टूट चुका था। 10-12 वर्षों के बाद जब अपने ये गांव आते हैं और गांव से जब ये अपने मामा के यहाँ जाते हैं, तो बहुत दिन हो गई थी, ये भी थोड़ा बड़े हो गए थे। एक दिन मामा की लड़की अचानक फिसल जाती है और उसके हाथ में कांच की चूड़ी थी। तो उसकी कांच की चूड़ी टूटकर कलाई में चुभ जाती है। जब ये कांच की चूड़ी को देखते हैं तो बदलू की याद आती है और ये मन ही मन सोचते हैं कि आजकल कांच की चूड़ियाँ जो है वो महिलाएं पहनने लगी हैं। अगर बदलू के द्वारा बनाई हुई चूड़ियों को अगर पहनती तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। घर में कोई नहीं था, मामा नहीं थे। लेखक खुद ले जाकर इलाज करवाते हैं। उसके बाद ये बदलू के पास जाते हैं। बदलू उसी नीम के पेड़ के नीचे, जो कभी बैठकर चूड़ी बनाने का काम किया करता था, उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटा हुआ खांस रहा था। लेखक जाते हैं तो बदलू पहचान नहीं पाता है, क्योंकि ये बड़े हो गए थे। ये अपना परिचय देते हैं कि मैं लल्ला हूँ। तो बदलू जो है वो तुरंत पहचान लेता है और कहता है कि आओ लल्ला बैठो। लेखक मन में सोचते हैं कि बदलू की हालत ऐसा लग रहा है कि अच्छी नहीं है, और वास्तव में भी बदलू की हालत उस समय अच्छी नहीं थी। तो लेखक पूछते हैं कि काका बताइए क्या हाल समाचार है, क्या हो गया है आपको। तो बदलू बोलते हैं कि नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी खांसी है, जल्दी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। तो पूछते हैं कि बताइए काम धाम कैसा चल रहा है। तो बदलू बताता है कि बेटा, शहरीकरण ने, मशीनीकरण ने, आजकल के आधुनिक दौर ने हमारा हाथ काट दिया है। यानी कि जिस पेशा से, जिस व्यवसाय से, जिस हाथ से मैं चूड़ी बनाता था, लाख की चूड़ी बनाता था, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बेरोजगार हो चुका हूँ। क्योंकि आजकल की महिलाएं लाख की चूड़ियाँ पसंद नहीं करती हैं, वो मशीनों के द्वारा बनाई हुई चूड़ियों को पसंद करती हैं और पहनती हैं। कांच की चूड़ियाँ बाज़ार में आ गई हैं, तरह तरह के डिजाइन में आ गई हैं, तरह तरह के कलर में आ गई है, तो ज़्यादातर उसी का डिमांड हो गया है। इसलिए मेरा जो काम है वो ठप पड़ गया है।
तो गाय के बारे में पूछते हैं कि गाय आपकी एक थी तो वो क्या हो गई, तो बोलते हैं बेटा आज से 2 साल पहले मैंने उसको बेच दिया, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी जिसके कारण बेचना पड़ा। फिर आम के फसल के बारे में पूछते हैं कि आम की आपकी फसल कैसी है, तो बदलू काका कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छी है, और अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं। बदलू अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं, रज्जो को आवाज़ देते हैं, कहते हैं कि रज्जो लल्ला के लिए कुछ आम लेकर आओ। तो रज्जो जो है वो एक छोटी सी टोकरी में आम भर कर लाती है और देती है। तो लेखक कहते हैं कि अरे इतना आम मैं नहीं खा पाऊँगा। तो वही हंसते हैं कि बेटा तुम शहर में रहते हो ना, शहरीकरण ने भी तुम्हारे ये निवाला भी शहरीकरण ने तुम्हारा खाना भी कम कर दिया है। तो कहते हैं कि बेटा कुछ रज्जो से कहते हैं कि बढ़िया बढ़िया 2-3 आम जो है चुनकर लल्ला को दे दो। वो लेते हैं और मन ही मन वो सोचते हैं कि कैसा दौर आ गया है, किस दौर में हम लोग जी रहे हैं कि एक मशीन जो है कईयों को बेरोजगार कर दिया है, कईयों के घर को उजाड़ दिया है, कमाई के कोई स्रोत नहीं है। बदलू की एक खासियत थी कि बदलू जब ये लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो ये क्या करता था कि ये पैसों से नहीं बेचता था, ये वस्तु विनिमय करता था। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि किसी वस्तु के बदले कोई दूसरा वस्तु देना। जब कोई पैसा देता तो उसको लौटा देते थे, लेकिन हाँ शादी विवाह में ये अच्छा खासा ये डिमांड करता था, वस्त्र मांगता था, अनाज मांगता था, बहुत मान मनोवल इसको कराना पड़ता था। क्योंकि सुहाग की ये चूड़ी होती थी और लोग इसी के पास से ले जाते थे, तो एक अच्छा इसका मान सम्मान भी था। लेकिन मशीनीकरण ने इसके मान सम्मान को भी छीन लिया था, ये भी लेखक ने इसमें दर्शाया है। तो ये कहानी थी। मैं आशा करता हूँ कि आप एक बार किताब से इसको ज़रूर पढ़िएगा, और जो भी इसका शब्दार्थ है मैं आपको भेज दूँगा, आप इसको पढ़िए। और जो क्वेश्चन होगा मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन को भी लिखकर आपके पास मैं भेज दूँ, ताकि उसको बनाइए। कहानी को सुनकर जितना याद हो सकता है उतना शायद पढ़कर नहीं माइंड में बैठ सकता है। तो एक सुनिए, जिस प्रकार से पुराने समय में माँ जो है लोरियाँ सुनाती थी, दादी जो है वो कहानियाँ सुनाती थी, और वो कहानी आज भी याद रहता है सुनकर। तो सुनिए, बहुत अच्छी कहानी है। और किताब जब आपके पास आ जाए तो उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर बनाइएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं।